वर्ल्ड्स, राइट। शायद आपको अभी तक समझ में आया कि कल हमने क्या क्या देखा है और कैसे देखा है। एक शॉर्ट में उसको हम अगर रिवाइज करते हैं, सो वी वुड गो थ्रू दैट पर्टिकुलर स्लाइड्स। वर्ल्ड्स इज अ पर्टिकुलर सर्कल लाइक स्ट्रक्चर जो सर्कुलर शेप में होता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ कॉग्निटिव होते हैं, जो अपने अंदर से ही सीखते हैं, दे लर्न विद इन देमसेल्फ। एंड अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन को लेके ये कभी रिग्रेट नहीं करते हैं, बिकॉज इनके अंदर से आवाज आती है, इनके अंदर से कभी भी डिसीजन होता है। सेकेंडली, इसमें हम कुछ टाइप्स देखते हैं, पर्टिकुलरली जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो देर इज, जस्ट अ सेकंड, या व्हेन, या व्हेनेवर वी आर गोइंग, व्हेनेवर वी आर मूविंग टू फर्स्ट, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड टारगेट। वर्ल्ड टारगेट की जो खासियत है, द स्पेशलिटी ऑफ वर्ल्ड टारगेट, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। So there will be particular kind of the circle in between, and there will be surrounding two or three symmetrical circle. If this particular pattern is there, then we called it as a world target. And world target का मतलब ही उसके अंदर हमें दिया गया है कि वर्ल्ड टारगेट is all about the focus. Persons are completely focused on their work. जो भी इनका वर्क होता है completely उसके ऊपर फोकस। सिमिलरली देर इज इलोंगेटेड वर्ल्ड टारगेट। यहाँ क्या हुआ है, फिगर में अगर आप देखोगे तो जो सर्कल है, सर्कल को थोड़ा सा इलोंगेट किया गया है, उसको थोड़ा सा खींचा गया है। whenever the particular circle is stretched, it just turns to the oval shape, and यहाँ पे उनका जो फोकस है वो फोकस बढ़ जाता है। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक फोकस। यहाँ पे जो इनका वेरी स्पेसिफिक फोकस है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे पर्टिकुलरली लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल लिया था ऑफ कलर्स। इफ दे वांट द ग्रीन कलर, so these people will be want particularly green color with particular shade and particular tune. In the reverse world target, as we know that reverse is out, all about out of box, and when we talk about the world target, it is a focus. So it is out of box focus. And whenever we are going with the reverse worlds, जब भी हम रिवर्स वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो अपने अंदर से सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव जोन के अंदर बढ़ते हैं। ये लोग निगेटिव जोन को जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं। इट कैन बी negative, but again, negative to positive we can convert, just as the hacking is a one of the negative sense if we take it, but it help in a positive way for our environment and our generations. Next is world target peacock. World target peacock is all about attention. So this is focus attention seeking. As we know कि हमने जब लूप की बात की थी तो हमने बात किया था कि ये लोग कभी भी डिमांड नहीं करते हैं, बट वर्ल्ड वाले जो लोग होते हैं ये डिमांड करते हैं। तो ये लोग ऐसा कुछ एक्शन करेंगे या कुछ ऐसे तरीके से बिहेव करेंगे कि ये थोड़ा अटेंशन ग्रैब भी करे। पर्टिकुलरली जब हमने इनके ऊपर बताया था कि सम टाइप्स इट कैन बी, जैसे अगर इनके R4 पे लगाए, एक्सप्रेशन पे लगाए, तो ये कुछ डिफरेंट तरीके से बात करेंगे ताकि सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर पाए। या फिर ये इनके GMS पे लगा है, L3 पे, तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कुछ एक्शंस ऐसे करेंगे कि इनके ऊपर अटेंशन बढ़े। सो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट वर्ल्ड टारगेट पिकॉक की जब भी हम बात करेंगे कि ये होते हैं कि अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड टारगेट रिवर्स पिकॉक। दिस आर द पर्टिकुलर पर्सन जो झूठ बोलते हैं। कभी कभी झूठ बोल के भी अटेंशन पाना इनकी आदत होती है। बिकॉज रिवर्स आया है तो रिवर्स के साथ में कहीं ना कहीं हमने बताया कि वर्ल्ड्स के अंदर निगेटिव इंपैक्ट थोड़ा सा आता है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट वर्ल्ड स्पाइरल। वर्ल्ड स्पाइरल कि जब हम पिक्चर देख रहे हैं या फिगर देख रहे हैं तो वी कैन सी देयर इज अ पर्टिकुलर टोर्नेडो लाइक शेप इन दैट पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट पैटर्न। जैसे ही वो पैटर्न है पर्टिकुलरली फिंगरप्रिंट में टोर्नेडो वाला, तो इट्स ऑलवेज अबाउट द थिंकिंग। दिस काइंड ऑफ पर्सन्स ऑलवेज बी इन देयर ओन थिंकिंग जोन, एंड दैट इज बिकॉज, एंड दिस इज द रीजन दे डोंट लुक एज अ वर्ल्ड। इवन दो वो लुक वर्ल्ड है, बट वो वर्ल्ड के जैसे टारगेट नहीं करते या वर्ल्ड के जैसे दिखते भी नहीं है। सेकेंड इज इलोंगेटेड वर्ल्ड स्पाइरल। इलोंगेटेड वर्ल्ड स्पाइरल की हम बात करते हैं तो जैसे ही हमने इलोंगेट किया, तो लास्ट टाइम भी फोकस था, फोकस को हमने इलोंगेट किया तो वेरी स्पेसिफिक फोकस हो गया। द सेम वे इनका जब
थिंकिंग होता है तो इनका डीप थिंकिंग होता है। मीन्स जो वर्ल्ड स्पाइरल वाले हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाते हैं, दे कैन टेक अ लिटिल बिट डिसीजन, बट दिस वर्ल्ड स्पाइरल विल नेवर टेक अ डिसीजन, एंड दिस पर्सन आर ऑलवेज in the need of the another person to run their life. Again, there is the reverse world spiral. Whenever we are talking about the reverse, so it's getting in a negative zone. So it's always out of box thinking, and always out of box thinking. So this person definitely need a second person to take care or to understand. ये लोगों को समझना हमारे लिए जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है. We cannot understand this particular persons how they are. And nowadays, these particular fingerprint patterns are coming more on the children's, or because just due to our atmosphere and the social media messages, whatever we are going to see. Next is the elongated wall spiral peacock. As peacock is inserted here, यहाँ पे कहीं ना कहीं peacock आ रहा है, तो थोड़ा सा attention span इनका बढ़ जाता है. And this peacock brings the positiveness in this particular wall pattern. Now, this is a today new pattern that is wall double loop. अब वर्ल्ड डबल लूप क्या होता है हमारे लिए, ये हमें स्टडी करना है. सो यू हैव लर्न अबाउट द लूप. लूप इज अ पर्टिकुलर पैटर्न जो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है. डबल लूप इट इज मीन द दो लूप होते हैं इसके अंदर. वन लूप इज फ्रॉम दिस साइड एंड वन लूप इज फ्रॉम दिस साइड. अ पर्टिकुलर शेप इज पर्टिकुलर शेप ऑफ दिस डबल लूप, एंड इट सीम्स टू बी वर्ल. जिसे सर्कुलर फॉर्म में आ गया तो ये हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक्चुअली लूप है या फिर वर्ल है. बट ये दो लूप से बना एक वर्ल है, इसी के लिए इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डबल लूप. मोस्ट प्रोबेबली जब सहारा या डिज्नी के जो चैनल्स आते थे उनका जो सिंबल था, उस सिंबल के तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. जस्ट वी विल ड्रॉ अ पर्टिकुलर लाइन सो यू विल गेट अ आइडिया. सी यू कैन सी, मैं अगर इस लाइन को ट्रैक करता हूँ तो दिस लाइन इज कंप्लीटली हियर, और ये वाली लाइन यहाँ से फिर से रिटर्न आ जा रही है. दिस इज वन लूप, एंड वी कैन सी द सेकेंड लूप फ्रॉम हियर जो यहाँ से अंदर जा रही है, और ये यहाँ पे ही बाहर आ जा रही है. टू लूप्स coming in a one single pattern is known as double loop. And as we know, देखो यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म कर रही है, and there are the two deltas as we talk about the world category. तो यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं दो डेल्टा है, इसीलिए ये हमें वर्ल्ड डबल लूप कहलाए जाते हैं. एंड वर्ल्ड डबल लूप की जो खासियत है, तो पर्टिकुलर इंटेलिजेंस अबाउट द वर्ल्ड डबल लूप इज दिस पीपल आर इन द नीड ऑफ परफेक्शन. दिस पीपल आर इन द नीड ऑफ परफेक्शन. एंड परफेक्शन के अंदर जब हम जाते हैं तो दिस पीपल लर्न फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज लूप है तो लूप अफेक्टिव लर्नर है, तो ये सीखता बाहर है, बट कभी भी जो डिसीजन लेना है वो अपने अंदर से लेगा. मीन्स दे विल लर्न फ्रॉम इनसाइड, बट डू द वॉट एवर थिंग्स दे हैव टू डू, दे विल फॉलो फ्रॉम इनसाइड. दिस इज अ डबल कैटेगरी. लूप की भी कुछ क्वालिटी है और कुछ क्वालिटी वर्ल्स की भी है, इसलिए इनके अंदर कहीं ना कहीं नीड ऑफ परफेक्शन ज्यादा बढ़ जाती है. बट बहुत सी बार क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखो आपको देखने को मिलेगा लूप भी है और वर्ल भी है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज वाला पैटर्न दिखता है. इसलिए इनके जो डिसीजन है, कभी कभी डिसीजन डिले हो जाते हैं. बट हाँ, डिसीजन डिले के साथ में ये थोड़े बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, बल्कि इनका दिखता नहीं है कि इनके डिसीजन डिले हो रहे हैं. हियर इट्स अबाउट अ वर्ल्ड डबल लूप पीकॉक. अगेन जैसे हमने बताया कि पीकॉक जैसे ही ऐड हो जाता है, पैटर्न थोड़ा फिनिशिंग में आ जाता है, और पैटर्न फिनिशिंग में आने की वजह से कहीं ना कहीं इनका जो कंफ्यूजन होता था या जो थोड़ा डिले होता था, वो डिले ज्यादा नहीं होगा. ये कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेंगे, या फिर इनका जो अटेंशन स्पैन है उसके वजह से इनका कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा. डेफिनेटली नीड ऑफ परफेक्शन विल बी देयर, बट विथ अटेंशन. ये दो पैटर्न ही पर्टिकुलरली हम अभी वर्ल्ड डबल लूप में देखते हैं. बाकी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे, बट ये दो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से याद रखना है या इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज आर्क. आर्क इज अ, जिन्हें धनुष्य कहा जाता था. धनुष्य बाण जो होता है, द एरो एंड बो. सो पर्टिकुलरली जो एरो होता है वो एरो पर्टिकुलरली हमें आर्क से रिप्रेजेंट करता है. नाउ आर्क इज ऑल अबाउट, इट्स लाइक द शेडो.
शैडो मीन्स मुझे शाहरुख खान जैसा नहीं बनना है, मुझे शाहरुख खान ही बनना है। ऐसे वाले जो लोग होते हैं मीन्स एग्जैक्ट कॉपी। आई वॉन्ट टू बी दैट, आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक हिम। ऐसी जो मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, पर्टिकुलरली उनके ऊपर आर्क लगे वाले होते हैं। ये जो लोग होते हैं, ये लोगों को कहीं ना कहीं मेंटरशिप की या डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत होती है। ये लोगों को नेम फेम लाइमलाइट इसमें आना ज्यादा अच्छा लगता है, और ये लोगों को मिलता भी है। डेफिनेटली दिस पीपल हैज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वालिटीज जहां पे इनको ये अलग से मिले। और ये कहीं पे भी चले जाएंगे तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह जाते हैं। दे विल डायरेक्टली ग्रैब द अटेंशन एंड दे विल गेट इट। तो ये जो क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी होती है इन आर्क वाले पीपल्स। इन दिस देर इज अ सिंपल आर्क. Simple arc is all about the pattern. If we talk about, there is no delta in this particular pattern. ये जो भी पैटर्न है, यहाँ पे कोई भी हमें डेल्टा देखने को नहीं मिलेगा. वी विल जस्ट सी द पर्टिकुलर वेव लाइक अ स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे लाइन के जैसे होते हैं और ऐसे चले जाएंगे ये वाले. सिमिलरली हियर आल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ द वेव, एंड इसी के लिए हम इन्हें कहते हैं आर्क. ओके. नाउ वी कैन सी जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ वाटर वेव. सो इसी के लिए इससे कहते हैं देयर इज पर्टिकुलर favorite, one of the my favorite song, no doubt, but one of the Indian song, हे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा. एज वी टोल्ड कि ये जो लोग हैं का कोई डेल्टा नहीं है. तो ये लोग ना बाहर से सीखते हैं ना खुद के अंदर से सीखते हैं. ये लोग सीखते हैं जैसे लोग इनके सराउंडिंग में रहेंगे, जैसा मेंटर इनका रहेगा, वैसे ये सीख जाएंगे. जस्ट लाइक अ वाटर. वाटर को आप फ्रिज में रखो तो वो सॉलिड बन जाता है. वाटर के अंदर आप येलो कलर मिलाओ तो वो येलो वाटर बन जाता है. वाटर के अंदर रेड कलर मिलाओ तो रेड हो जाता है. वाटर को आप एक पर्टिकुलर ग्लास में डालो तो वो ग्लास का शेप ले लेंगे. अगर उसको बड़े कंटेनर में डालो तो कंटेनर का शेप ले लेंगे. मीन्स इट इज अ कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल वन. तो वैसे ही सेम पर्टिकुलरली आर का जो पैटर्न है हमारा कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होता है. इन्हें हम कभी भी कोई भी चीज में ढाल सकते हैं. वी कैन चेंज दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी इनटू एनीथिंग. बट एज वी नो, अगर हमें घर पे कोई होममेड चाहिए, काम वाली बाई अगर चाहिए, तो डेफिनेटली ये लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं. क्यों? दिस पीपल हैज अ पर्टिकुलर क्वालिटी, जो अपने मेंटर की सुनते हैं. दिस आर द पीपल हु ओबे द पर्टिकुलर जॉब. एंड ऐसे लोग जो होते हैं पर्टिकुलरली आर्मी में जब जाते हैं या फिर पर्टिकुलर कोई ऐसे सर्विस में जाते हैं, तो वहां पे एज अ सोल्जर बोल के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. एंड ऐसे लोग सोल्जर ही रहना चाहते हैं, कोई बड़ी पोस्ट नहीं लेना चाहेंगे. बिकॉज इन्हें रूल करने के लिए कोई ना कोई एक मेंटर की जरूरत होती है. सो कभी भी अगर आपको आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग मिलते हैं, तो उन्हें कभी भी मेंटरशिप करें, और जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा आप उन्हें बना सकते हैं. ये उनके अंदर पर्टिकुलरली क्वालिटी होती है. Now, the second one is a tended arc. There is a small difference between arc and the tended arc. Particularly हमने जब आर्क की बात की थी तो एक स्ट्रेट वेव थी. अब इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे टेंडेड है. देखिए माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, बट देर इज अ सिंपल लाइन. तो ये पर्टिकुलरली टेंडेड आर्क है. अब टेंडेड आर्क में डिफरेंस क्या होता है? ये 15 साल तक जो होते हैं, मीन्स 15 ईयर्स तक दिस पीपल आर फ्लेक्सिबल. 15 years तक these people are flexible, but after 15 years they will convert or they will just focus as a particular pattern, जैसे इन्हें मेंटरशिप मिली है. अगर 15 साल तक के इन्हें कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाली मेंटरशिप मिली है, तो ये वर्ल्ड के जैसे रिएक्ट करेंगे अपने आने वाले लाइफ में. और अगर इन्हें लूप जैसी मेंटरशिप मिली है, तो कहीं ना कहीं ये लूप जैसे बिहेव करेंगे. इट जस्ट काइंड ऑफ द क्ले वी कैन से. आर पीपल आर कंप्लीटली वाटर. जब भी जैसे भी जहां पे भी मिला होंगे दे विल चेंज. बट दिस पीपल आर द काइंड ऑफ द क्ले. पहले ये मिट्टी का घड़ा है, बट 15 ईयर्स तक हमारे पास चांस होता है कि हमें इसको शेप कैसे करना है. जैसे भी हम इसे शेप करना चाहते हैं, वैसे ही ये आगे हमारे लिए ज्यादा अच्छे से काम आएंगे. तो दिस इज द पर्टिकुलरली ऑल अबाउट द फिंगरप्रिंट्स. अभी हमने बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स पैटर्न देख लिए हैं. particularly loop, whirl, and arc. These were the main topics in the fingerprints. बट हमने लूप्स के टाइप देखे हैं. लूप, रिवर्स लूप, पिकॉक लूप,
देन रिवर्स पिकॉक लूप, वैसे ही हमने वर्ल्स के भी टाइप देखे, वर्ल्ड टारगेट रिवर्स। तो दिस ऑल आर द डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिफरेंट नेचर्स। नाउ पर्टिकुलरली हम जिस साइंस की बात कर रहे थे, साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, और पर्टिकुलरली हम जब काउंसलिंग करेंगे, हम काउंसलिंग करके कैसे लोगों का पहचान सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प विद दिस पर्टिकुलर टूल, नाउ वी आर गोइंग टू एज वी नो एवरीवन हैज देयर फिंगरप्रिंट्स, एंड हर कोई अपने फिंगरप्रिंट्स को देख पाएगा। वी कैन फील दैट देयर इज अ पर्टिकुलर लाइन स्ट्रक्चर। अब आपको इसमें से जानना है कि आपका पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर कौन सा है, आपके कौन से फिंगर पे है, एंड उस स्ट्रक्चर के हिसाब से कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर रहेगा उस इंटेलिजेंस के हिसाब से। नाउ वी कैन जस्ट हैव द प्रैक्टिस सेशन। इफ यू आर हियर, जस्ट यू कैन टेक योर फिंगर, कोई भी एक फिंगर आप आपके इसमें से चूज कीजिए आपके हाथ में से। वी विल जस्ट काइंड ऑफ, यू कैन शो द डेमो एंड यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। आर यू गाइस हियर? Yes, 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 sir. Okay, Yes, just Preeti ma'am, yes, just sir. choose your any one finger and try to identify the pattern on that particular finger. Any one finger you can choose. Ghazal ma'am, same for you. Yes, sir. You will know the characteristic of that particular person from the fingers. I know it is little bit difficult for you to understand the fingerprints, but yes, whatever we have studied the last three days, you will get a particular shape. It is loop structure, it is a circular form, or it is in a particular wave form. Just these are the three things we have to understand. बाकी उसके अंदर की जो डिटेलिंग्स हमने पढ़ी है, दिस इज द टारगेट है, लूप है, पिकॉक है, या फिर कौन सा पैटर्न है, वो हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे जैसे हमारी एक्सपर्टीज के अंदर होती है। डू यू गाइज अंडरस्टैंड मराठी? क्या है पे मराठी कंफर्टेबली समझ सकते हो आप? हाँ डू यू हाँ. अंडरस्टैंड? Yes, yes. I'm from Pune. हाँ ओके, यू आर फ्रॉम पुणे इटसेल्फ। हाँ हाँ. आई विल Yes, जस्ट a bit of ट्राई टू, Marathi even I can understand. ओके, नो डाउट नो डाउट, आई विल जस्ट शेयर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ, I think so. It's a whirl. I've taken my middle finger. ओके। Sir, is it like as we grow older, the fingerprints थोड़ा ऐसे हो जाते हैं लाइट या या मतलब डिफिकल्ट, थोड़ा जैसे सा हमें लाइट दिखते हैं वो, बट हाँ. व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द टल्कम पाउडर ऑन दैट पर्टिकुलर फिंगर, यू विल सी इट क्लियरली। और व्हेन वी आर ओके गोइंग टू अप्लाई इन द वाटर, वो आपको क्लियरली दिख जाते हैं, बिकॉज थोड़े से वो उभर जाएंगे सामने लाइंस, यू कैन हाँ सी हाँ. इट क्लियरली। पर पर मतलब जैसे बच्चों के अपन देखे या थोड़े यंग के और एक जैसे आई एम अबव 50 तो वो देखे तो फर्क आता है फिंगरप्रिंट्स में लाइक जैसे आधार कार्ड वगैरह में भी नहीं, अभी जैसे फिंगरप्रिंट हम कभी भी गए थे. चेंज, नहीं लाइट हो गई फिंगरप्रिंट आधार कभी कार्ड के चेंज नहीं काफ होंगे, हाँ. बट वो अच्छा. लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है हमें, बिकॉज वो हम्म. क्लियरिटी उसकी नहीं आती है। बट नहीं हमारे पास आती कुछ हाँ. चीजें ऐसी होती है, जस्ट इफ यू आर गोइंग टू वॉश इट फॉर 1 or 2 टाइम ना, यू विल गेट योर क्लियर फिंगरप्रिंट्स। ओके अब हम ओके. लोग भी जब लेते हैं, उसका जो मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर अगर राइट रहा तो आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। एंड दिस इज द पर्टिकुलर वेरी स्मॉल पैटर्न। अगर मैं हम इसके बाद में अगर कभी जाते हैं, तो यू विल गेट इट टू नो, देयर इज अ पर्टिकुलर वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर, जस्ट डू यू नो विवेक बिंद्रा? यस यस या ही इज इन दिस आपका मोटिवेशन. मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा, दिमाग तेज करने का सीक्रेट भूलना भूल जाओगे। क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन? आपने देखे हैं, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली
कभी सोचा है आपने? 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई, 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क ज़करबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने, बच्चे को एबैकस सिखाओ, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करो। वैदिक मैथ एक बहुत जबरदस्त तरीका, उसको एनएलपी में लेके जाओ, मेमोरी साइंस बिल्ड करो, स्पीड रीडिंग राइटिंग बढ़ाओ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को बोलते हैं स्टेम, रोबोटिक्स, ये बड़े तरीके हैं, मैं थोड़ा समझाऊंगा आज आपको। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट अपने बच्चों को कराइए आप, इसको डीएमआईटी भी बोलते हैं। आप मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बगुला बको ध्यानम, बड़ा फोकल्ड होता है उसका, बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम, या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है। उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती हैं। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया। दिस इज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ द वीडियो जहाँ पर्टिकुलरली जो भी हम साइंस की बात कर रहे थे, फिंगरप्रिंट्स की, तो वो पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट से ही हम ये सारी चीजें जो है जान सकते हैं। सो देयर वाज अ पर्टिकुलर शॉर्ट नोट एंड आप लोग बीइंग द काउंसलर ये जो टूल है, ये टूल कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी जानकारी लगती है तो डेफिनेटली श्वेता मैम इज हियर, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। नाउ गाइस प्लीज ओवर टू यू, क्वेश्चंस आर योर। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर सर, मुझे पूछना था कि जैसे ये ज्यादा इफेक्टिव बच्चों के लिए रहेगा या एज लिमिट, क्या मतलब अपन नहीं, किस कौन से एज लिमिट के लिए कर सकते देर हैं? इज नो एज लिमिट। अगर हम बात करें बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए हम पर्टिकुलरली उनके स्टडी के लिए देखते हैं या करियर के लिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तो हम यहाँ पे कंपेबिलिटी देखते हैं कि पर्टिकुलरली आज हमें पता है कि रिलेशनशिप इशू बहुत सारे आ रहे हैं, तो वी पर्टिकुलरली डील विद द रिलेशनशिप इशू जहाँ पे दोनों पार्टनर्स को अंडरस्टैंड करना है एक में को। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलरली टेस्ट है ये हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और अगर हम अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले तो हम दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं कर पाएंगे। और थर्ड, इसके अंदर पर्टिकुलरली अभी जो हमारा रिसर्च भी चल रहा है और लास्ट 3 ईयर से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ डिसीजेस को हमने डिफीट किया है। पर्टिकुलरली हमें जैसे पता है कि कैंसर है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, या फिर अभी जो अर्थराइटिस है, सर्नाइकल है, पीसीओडी है, ऐसे जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो रहे हैं और इसका रूट कॉज हम लोगों को नहीं पता है। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट के थ्रू हम उनकी क्या चीजें सप्रेस हो रही है या फिर वो चीजें क्यों हो रही है, उसके थ्रू हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। वी आर गोइंग टू हील ऑन दैट टू। तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। मैंने खुद ने पर्टिकुलरली 2 साल से बच्चे से लेके, तो मेरा लास्ट जो था दैट इज 85 एज तक के हमने ये खुद ने किया है। और जो हमारी टीम है वो टीम और भी सारी चीजें इनके अंदर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से फिंगरप्रिंट्स लेती है और क्लाइंट के साथ डील करती है। सो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी विद द साइकोलॉजी। तो फिर मैम इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं आएगी, आप कभी भी किसी का भी करा सकते हैं। जस्ट देर इज अ पर्टिकुलर, बोलते हैं ना, जैसे सिटी में पर्टिकुलरली इसका जब प्राइस होता है वो बहुत हायर होता है। अगर मैं अभी पुणे की बात बताऊं तो नियर अबाउट 7 to 8 थाउजेंड के ऊपर ही इसका प्राइस लेंगे।
अगर यही आप मुंबई में चल जाओ तो 15 to 20,000 तक इसका प्राइस होता है, पर्टिकुलर रिपोर्ट का, एक रिपोर्ट का। अगर इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जो हम लोग चार्ज करते हैं हमारे सिटीज में या हमारे क्लब में, वो हम 3,000 रुपीज पर रिपोर्ट से करते हैं। बट श्वेता मैम ने जैसे कुछ बताया है कि श्वेता मैम का जो पर्टिकुलरली ग्रुप है या आप लोगों का जो 21 डेज का सर्कल है, इसके लिए मैम ने कुछ स्पेशल डिस्काउंट रखा है, मैम आपको बताएंगे। ओके। तो आपको बीइंग द पार्टनर वो रिपोर्ट बहुत मिनिमम प्राइस में और कम प्राइस में मिलेंगी। तो सर इट विल इसका बी जैसे वेरी। हाँ, प्रोसीजर क्या रहता है? जैसे आपने एनालिसिस कर लिया फिंगरप्रिंट, सपोज हम रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आए हैं, तो आप दोनों यस। पार्टनर्स का करेंगे, और फिर कैसे यस फिर फाइनली मतलब साइकोलॉजी से हेल्प से आप उनका काउंसलिंग करेंगे, यूं? जैसे आपको पता मैम चला देखो कि देखो उनके में, पर्टिकुलरली। यस प्लीज बताइए। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे या आपको या वो आते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ की हो नहीं रही है, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं हाँ है, तो दे राइट। हाँ, तो फिर क्या प्रोसीजर रहता है जैसे? या एक्चुअली देखो एक मैम। मिनट प्रतीक से मैं यस बता दें। प्लीज। प्रीति मैम, क्या रहेगा कि आपकी रिपोर्ट रहेगी, और अगर आपके हस्बैंड सॉरी जो भी कपल है जिसके लिए भी आप हाँ हाँ हैं, तो जो हाँ दोनों मतलब कपल का जब रिपोर्ट रहता है, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ना रिपोर्ट देख के एक दूसरे को समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हम बेसिकली एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस एकदम से ना बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात करूं, मेरे हस्बैंड का और मेरा जब पहले काफी मुझे लगता था ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हम्म, हैं, है ना, लेकिन जब प्रिंट्स देखे तो एक साइंटिफिक जब प्रूफ मिल जाता है कि भाई वो इंसान की गलती नहीं है ना, उसके प्रिंट्स अगर ऐसे हैं, अभी हमने देखा हाँ। कि कितने सारे प्रिंट्स हैं, तो जिसको जो प्रिंट लगा है वो उसका चॉइस नहीं है ना, वो बाय बर्थ हम्म, है उसको, और जो प्रिंट है हाँ। उसके अकॉर्डिंग ही पर्सन बिहेव करेगा। तो एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाती है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमको होप रहती है कि हम इस पर्सन को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो होप हमें परेशान करती है, वो होप ही रीजन हम्म रहती है कि हम सेटिस्फाइड नहीं रह पाते हैं। बट जैसे हम जब एक्सेप्ट, क्योंकि साइंटिफिक अभी हमें पता है कि पानी में H2O है, वो साइंटिफिक रीजन है ना, तो हम्म उसको क्या हमें एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही है ना, क्योंकि वो तो साइंटिफिक रीजन है ना। तो ये हम्म हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे दोनों हैं, एक दूसरे को जब जब एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉब्लम्स आधी तो वैसे ही सॉल्व हो हम्म जाती हैं। उसके बाद में हमें ये समझ आता है कि हाँ ठीक है, अब हमें क्या करना है। फिर हम बीइंग साइकोलॉजिस्ट, और जब आप भी ये कोर्स कर लोगे तो आपको जो हम्म बाकी दूसरी चीजें मैं सिखा रही हूँ, मास्लोज हायरार्की है, जो भी हम्म। साइकोथेरेपीज हैं, उनसे CBT है, उनसे हम ये फिर और ज्यादा उनको अच्छा, हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था, मतलब आई वाज आस्किंग दैट ओनली, दैट हाउ विल वी डील इफ अ पर्सन, लाइक इफ अ कपल कम्स टू अस, या इफ अ एग्जैक्टली। चाइल्ड कम्स, तो हाँ। देखो, अगर हम प्रिंट्स नहीं लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते हैं, हम्म तो हमको हम्म, बहुत सारे अंधेरे में तीर मारने पड़ते हैं, राइट, अच्छा। क्योंकि एग्जैक्टली तो पता ही नहीं है कि उसकी नीड्स क्या है और इसकी नीड्स क्या है। हम्म तो हम अंधेरे में ही तीर मार रहे हैं। वो तीर लग तो हम्म जाएगा, लेकिन उतना सही नहीं लगेगा, और हमारा बिल्कुल। काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बहुत सारे सेशंस करके भी शायद सही रिजल्ट पर ना आ पाए। लेकिन ये अगर हमारे सामने है, तो हमें ये भी पता है कि हमें किससे कैसे क्या बात करनी है। अगर हाईली इगोइस्टिक पर्सन है तो उससे हमें कैसे बात करनी है ना। तो हम उस हाँ, पर्सन आई को, हाँ, हाँ हम गॉट उस इट। पर्सन, लाइक डॉक्टर के पास गए तो बिना ब्लड टेस्ट या वो अपने डायग्नोसिस नहीं एग्जैक्टली। करेगा, तो सेम, हाँ, तो सेम वे इट इज लाइक अ टूल ओनली, दैट विद इट दिस टूल। हेल्प वी कैन, हाँ, अप्लाई, वी कम टू नो एग्जैक्टली इस पे कौन सा अपने को अप्लाई करना है। ओके ओके। एग्जैक्टली। हाँ, थैंक यू थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। ओके। मैम एनीथिंग टू शेयर फ्रॉम योर साइड? आई थिंक इट्स इनफ। और Yeah. इसमें कुछ गजल डाउट है मैम यस। अभी आप, मैं रिकॉर्डिंग्स आपको दे ही रही हूँ, तो 4 दिन के रिकॉर्डिंग्स को थोड़ा बार बार देखना, क्योंकि नई चीज़ है, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो
क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो हम सर से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब ये है ओके। कि बाकी जो चीजें हैं, अगर आपके पास में कोई आता है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट उनको फिंगरप्रिंट की बात ना करें एज अ काउंसलर, है ना। पहले उनका एक आप जनरल जैसे कि वो लें, उसके बाद में हम्म। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसे उस पर्सन को बिना किसी बायस्ड हुए हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देनी है कि ये तरीके से ये पता चलता है, और इससे क्लैरिटी आती है। ठीक है। ओके। हम्म। सो हमारे पास में ये अच्छा है कि जो हमारी टीम है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करती है, क्योंकि मेन हमारा कंसर्न ये है कि जितने ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सके मिनिमम प्राइस में। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि आज मतलब 1,000 2,000 के लिए कोई इतना सोचेगा, क्योंकि हम ऐसे ही नॉर्मली मॉल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हम स्पेंड कर देते हैं, है ना। तो हाँ उतने में अगर किसी को अपने बारे में जानने का ये मिल जाता है, तो उससे अच्छा तो और क्या ही हो सकता है ना। हाँ। ठीक है। आपके लिए एज अ Okay. काउंसलर बहुत इजी हो जाएगा जब आपको क्लाइंट के बारे में इतना कुछ पता मतलब चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी टॉप इंटेलिजेंसेस क्या है। तो हमें बहुत इजी हो जाता है। अगर मुझे पता है कि हम्म। आप ऐसे हो, तो मैं आपको समझा पाऊंगी ना कि आपको क्या करना चाहिए, हाँ हाँ। है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब एक। हम हाँ। जैसे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि लर्न टू से नो, एक छोटी सी बात है जो जनरली हम हम्म। काउंसलिंग में, साइको एजुकेशन में और साइकोथेरेपीज में बोलते हैं कि स्ट्रेस कम करने के लिए, जैसे कल के हाँ सेशन में हमने बोला लर्न टू हाँ। नो। अब लेकिन लर्न टू से नो उस पर्सन के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जो इमेज कॉन्शियसनेस है, उसको तो चाहिए ही लोग, वो तो लोगों को तो हर्ट हम्म। करेगा ही नहीं, लोगों को तो दुखी करेगा ही नहीं। अब आपको ये बात पता होगी तो आप उस पर वो चीज अप्लाई नहीं करोगे ना। नहीं करेंगे, हाँ सही। अगर ये चीज आपने उसको बोली तो फिर तो वो आपसे दूर हो जाएगा, फिर वो आपके पास आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए तो सबसे डिफिकल्ट ही वो चीज है। वो हम्म। तो पीपल प्लीजर Okay. है ना। सही। लेकिन यही बात आप वर्ल्ड वाले को बोलोगे तो वो इजीली, या जिसका इंटर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो मान हम्म। जाएगा। हम्म। और सबसे ओके। अच्छी बात है कि जैसे अगर आपने किसी किसी का डीएमआईटी करवाते हो, तो आपको खुद को पूरा सिनॉप्सिस मिल जाएगा, रिपोर्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ वो अगर आप उसको पढ़ के, मतलब आपको क्या कहना है वो भी आपको पता होगा कि आपको क्या कहना है उसको। हम्म। एंड आई हाँ जस्ट मतलब लाइक टू उसके, ऐड हाँ। स्मॉल पॉइंट हियर। या प्रतिमा प्लीज आप कंप्लीट कीजिए पहले। हाँ नहीं, मतलब आई वाज जस्ट टेलिंग दैट देन वी गेट अ क्लियर आइडिया दैट हाउ टू डील विद दैट पर्सन इन हिज लैंग्वेज, लाइक वो क्या डेफिनेटली। खुश होगा, किस तरीके से खुश होगा, भाषा में बोल सकते हो। डेफिनेटली। या। एग्जैक्टली। यस। पर्टिकुलरली हम जब मार्केट में जाते हैं या करते हैं, तो बहुत सी बार लोग फिंगरप्रिंट को लेके डीएमआईटी वर्ड जैसे आता है, तो वो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए ज्यादा यूज होता है अभी जो मार्केट में चल रहा है। बिफोर गोइंग इन द यस। मार्केट एनालिसिस, आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर, for the being the counselor या being the psychologist, we just have to use as a tool। जो भी मार्केट में चल रहा है खाली बच्चों के लिए ले रहे हैं वो, एंड उसके वजह से बहुत सी बार निगेटिव मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो हमें वो चीजों से भी बहुत ज्यादा बचना जरूरी है कि हम जो पर्टिकुलरली कर रहे हैं फिंगरप्रिंट एनालिसिस, दैट इज समथिंग बियॉन्ड डीएमआईटी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। So when you will find your search for DMIT or something like that, you will get number of things. So whatever the questions you are having, जो भी questions आपके मन में आते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप टीम से पूछे और उसको टीम से कोऑर्डिनेट करें। मीन्स आप पर्टिकुलरली श्वेता मैम से पूछ सकते हो, तो शी कैन गिव यू क्लियरिटी। बिकॉज मार्केट में बहुत सी बार ये चीजों को लेके मैंने जितना देखा है, मेरे स्टार्टिंग फेज में मुझे पता चला था कि दिस पर्टिकुलर थिंग यार ये ऐसी है या फिर वो वैसी है या फिर बच्चों के लिए ही होती है, आप ये बड़ों के लिए कैसे कर रहे हो। तो ये जो साइंस है, ये साइंस बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक मार्केट में नहीं पता है ज्यादा लोग। मार्केट अभी भी इससे स्ट्रगल कर रहा है। सो इफ यू आर बीइंग ए काउंसलर और द साइकोलॉजिस्ट एंड यू आर गोइंग टू यूज इट, पर्टिकुलरली जो राइट पर्सन है उनसे ही हमें बात करना चाहिए, बाकी लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए।
जैसे पर्टिकुलर डॉक्टर भी है, डॉक्टर की हर डॉक्टर की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, बट कभी मार्केट में पूछो तो आप यही बताएंगे, यार वो डॉक्टर तो यही रिपोर्ट कराता है, हमें तो पता है, वो रिपोर्ट में निकलता कुछ नहीं है। होता है ऐसा कभी हाँ, कभी, राइट? क्योंकि हमें पता वो है कि एक भाई उनका, मार्केट में हाँ। गए तो बाबा खून तो तपासने ही वाला है, पता है हमें, ब्लड टेस्ट तो करने ही वाला है। हाँ हाँ, बराबर। तो ये वाली मार्केटिंग जो होती है, ये मार्केटिंग भी एक तरह से होती है। तो इन चीजों का भी हमें अवेयरनेस रखना होता है कि वी शुड बिलीव ऑन आवर ट्रीटमेंट व्हाट वी आर गिविंग। सो डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों के कराते जब हमें, उसके पहले हम हमारी खुद की भी टेस्ट करते हैं या हमारी फैमिली की हम टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इसके ऊपर विश्वास आ जाएगा कि व्हाट इट एग्जैक्टली। अगर आप लोग अपना खुद का करा लेते हो तो आपको खुद को अपनी क्लियरिटी आ जाएंगी कि आपको अपने आप से किस तरह से डील करना है। बिकॉज एवरी पर्सन इज हैप्पी बट वांट टू बी मोर हैप्पी एंड मोर सक्सेसफुल देन व्हाट ही टुडे, राइट? कहीं ना कहीं आप भी यस। ये चाहते होंगे कि आज आप जितने खुश हो, जितने सक्सेसफुल हो, उससे ज्यादा खुश और सक्सेसफुल बनते हो, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और वो अपने आप को जानने से डेफिनेटली होता है, ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। ओके, okay, then thank you so much. If you have any question, just you can contact. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सर, थैंक हाँ, यू थैंक प्रतीक Okay. सर। Thank हाँ, you. थैंक यू, थैंक यू।